गुलाम नहीं बचेगा। मैं मारूंगा उसे। मरेगा गुलाम, मरेगा, मरेगा गुलाम, मरेगा, मरेगा गुलाम, मरेगा। हाँ मुंशी, डॉक्टर इफ्तिखार को बुलाओ फौरन। हाँ, जल्दी लेकर हवेली पहुंचो। नहीं बचेगा। गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह, और किसी की नहीं। गुलाम, गुलाम नहीं बचेगा। जान ले लूंगा मैं, जान ले लूंगा। गुलाम तू ठीक है ना? हाँ। मेरे बच्चे तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। बहुत मारा है उन्होंने। बख्शी भाई जरा सहारा दो मेरे बच्चे को। तू पागल हो गया है क्या गुलाम? इधर अपना हक मांगने पर भी झड़की ही मिलती है। ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़, ये लोग जान ले लेंगे तेरी। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाए, मैं इसे दूर ले जाऊंगी इन जालिमों से। मैं तो कहता हूँ अम्मा, जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो, नहीं तो ये लोग फिर गुलाम पर जुल्म करेंगे। नहीं, मैं इसे बहुत दूर ले जाऊंगी यहाँ से। हम यहाँ नहीं रहेंगे मेरा बच्चा। तू हिम्मत कर, हिम्मत करनी जा। अम्मा वो उसे मार देगा, प्लीज मुझे बाहर जाने दें। लेकिन उसका क्या हाल हो रहा होगा अम्मा, प्लीज। अब चुप कर जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकती। देखा नहीं वहां पर कितना हंगामा हो रहा है? मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जा सकती इस वक्त। अम्मा आप ना हमारे साथ चलो, छोड़ो इन जालिमों को। अम्मा हम बाहर चलकर निकाह पढ़ा लेंगे। गुलाम ने ना बाहर शहर में घर लिया है। अम्मा आप हमारे साथ वहाँ रहना प्लीज। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे खौफ आ रहा है अम्मा, प्लीज मुझे जाने दें। अम्मा बादशाह उसे नुकसान पहुँचा देगा, आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात को? प्लीज अम्मा मुझे जाने दें। बैठ जाओ यहाँ पर। क्यों चुप हो जाऊं अम्मा? उसने कंधा दिया है मेरे बाप को, मेरी इज्जत का मुहाफिज है वो अम्मा। लाई थी मैं अपने बाप की लाश को इज्जत पर। अम्मा आपको तो पता भी नहीं होगा ना, इस बादशाह के बाप ने कैसे हमें बाहर निकाला था। मेरे साथ फिरता रहा है मेरे बाप की लाश को लेकर हर जगह, हर लम्हा। और आप कहती हैं कि मैं चुप कर जाऊं? अम्मा मेरा बाप परसों आंसू बहाता रहा आपके नाम पर, और आज आप इस हवेली में बैठकर कह रही है कि मैं चुप कर जाऊं। नहीं अम्मा, मैं गुलाम के पास जा रही हूं, मुझे जाना है। सुंदरी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। गुलाम नहीं बचेगा। मैं मारूंगा उसे। आराम से बेटा, संभल के।
और अगर आपने उसको मेरे बारे में बताया तो मैं आपसे शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको कभी दिखूंगी भी नहीं, समझे? मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, मुझे उसके साथ नहीं बांटना। चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। पर किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। बेटा पानी। मुझे नहीं पीना पानी। सुंदरी को बुला ले, उसको बोल बस हम चलते हैं, ये घर छोड़ के हमें जाना है, हमें नहीं रहना है। बेटा हवेली में अब हम नहीं जा सकते, पाबंदी लग गई है। अम्मा सुंदरी को कुछ भी करके यहाँ बुला ले, हमने वैसे भी ये घर छोड़ के जाना था ना, हमें नहीं रहना, बस बहुत हो गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया, सुंदरी को बुला ले। देख मेरा बच्चा, सुंदरी अगर तेरी है ना तो तेरे पास आ जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रह सकते, तेरी जान को खतरा है। चल यहाँ से। मर जाने दे मुझे, मर जाने दे, मर जाऊंगा मैं, सुंदरी को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, उतारो लेके आऊंगा उसको। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा पानी। सुंदरी को बुला अम्मा। अच्छा अच्छा पानी। सुंदरी को बुला। ये क्या तमाशा जहांदार, जब आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं था तो आपने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हमारे साथ? अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कल की तारीख में आपके बेटे समेत पूरे घर वालों ने हमसे आकर माफी ना मांगी तो इस बार हम खुदकुशी नहीं करेंगे, एक आधा कत्ल तो हवेली वालों का भी होगा। कुर्बान भाई मेरी बात सुनो, मैं मना लूंगी बादशाह को, रुके तो सही, मैं मना लूंगी उसे। अल्लाह खैर करे, मुझे तो खून रेजी का शक हो रहा है। तुम्हारे बाप की खामोशी एक बहुत बड़ी तबाही का ऐलान कर रही। खैर बेटा तुम खाना खाओ। मुझे नहीं खाना जब बादशाह राजी नहीं था तो उसी वक्त पीछे हट जाना चाहिए था ना। बेटा ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है, तुम अपने दिमाग को पुरसुकून रखो, दिमाग सुकून में रहेगा तो समझदारी से काम ले सकोगे।